हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे कि यदि जन्म कुंडली के त्रिक भाव अर्थात षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन तीन भावों को त्रिक भाव कहा गया है। तृतीय भाव को भी त्रिक भाव में शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ आचार्यों का मत त्रिक भाव में तृतीय भाव को न लेकर षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। यदि जन्म कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी ग्रह यदि त्रिक भाव में बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। आप सभी लोग जानते होंगे। विशेष रूप से इसे विपरीत राजयोग का कहा गया है, विपरीत राजयोग की संज्ञा दी गई है। यदि षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह षष्ठम भाव में बैठे हों या षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह अष्टम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव के स्वामी ग्रह षष्ठम में बैठे हों या अष्टम के द्वादश में बैठे हों या द्वादश के अष्टम में बैठे हों, तो ये विपरीत राजयोग है। इस विपरीत राजयोग के प्रभाव से जातक कई प्रकार की उपलब्धियों को, कई प्रकार की सफलताओं को ऐसे समय में हासिल करता है, ऐसे विपरीत समय में हासिल करता है जब उसे चारों तरफ से आशा की निराशा ही हाथ लगती है। चारों तरफ से उसकी आशाएं टूट जाती हैं, निराशा ही निराशा उसे समझ में आती है, तब उसे विशेष रूप से विपरीत राजयोग के प्रभाव से उसे एक विशेष सफलता प्राप्त हो जाती है। हम यहाँ पर आज विपरीत राजयोग के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा आई तो मैंने आपको उस विषय में बताया। भविष्य में मैं विपरीत राजयोग के विषय में पूरी जानकारी लेकर आप सबके समक्ष आऊँगा। यहाँ पर मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह या अष्टम भाव के स्वामी ग्रह या द्वादश भाव के स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ते हैं, उस भाव के शुभ परिणामों को समाप्त कर अशुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देते हैं। ये सत्य है और यह बात निश्चित ही आज के प्रवेश में, जहाँ तक मैंने ज्योतिष शास्त्र को समझा है और जाना है और लोगों के कुंडलियों पर मैंने इस पर विचार किया है, तो मैंने इस बात को सत्य पाया है कि षष्ठम भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठता है, तीन भाव को छोड़कर षष्ठम, अष्टम, द्वादश और तीसरे भाव को भी छोड़कर, लेकिन तीसरे भाव के साथ समस्या ये होती है कि यदि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश यदि वो जाकर तृतीय भाव में बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति यदि षष्ठेश तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति रोग को लेकर जीवन भर संघर्ष करता है, सदैव कोई ना कोई रोग उसके जीवन में बना रहता है, या ऋण को लेकर, क्योंकि षष्ठम भाव रोग का, रिपु का और ऋण का, ये तीन वस्तुओं का विशेष रूप से विचार करने का भाव कहा जाता है। यदि षष्ठेश तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक के जीवन में रोग के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े, रोग से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, सदैव कोई ना कोई रोग उसके साथ लगा रहे, या कर्ज को ले लिया है, कर्ज देने के लिए लगातार जीवन में संघर्ष कर रहा है, या जातक जो है विशेष रूप से शत्रुओं से बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहता है, उसके जीवन में शत्रुओं का बहुत ज़्यादा आगमन हो गया है, शत्रु सदैव उसे परेशान करते रहते हैं, उसके जीवन में कोई ना कोई संघर्ष लगा ही रहता है। यहाँ पर विशेष ये देखना है कि षष्ठम भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को बिगाड़ता तो जरूर है, उस भाव के शुभ परिणामों को समाप्त जरूर करता है, लेकिन किस प्रकार के शुभ ग्रहों को, किस प्रकार के शुभ परिणामों को समाप्त करता है, यह ग्रह पर भी निश्चित तौर पर प्रभाव का बहुत ज़्यादा असर होगा। जैसे षष्ठेश यदि सूर्य हो
तो उसका अपना अलग प्रभाव होगा। षष्ठेश चंद्रमा हो, मंगल हो षष्ठेश, बुध षष्ठेश हो या गुरु षष्ठेश हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी इन 7 ग्रहों में से षष्ठम भाव के स्वामी ग्रह हों, उनका एक अपना अलग ही प्रभाव होगा। और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को किस प्रकार से वो बिगाड़ेंगे, ये भी अपना एक अलग ही महत्व है। मैं यहाँ पर आज षष्ठेश का 7वें भाव में बैठना किस प्रकार से अशुभ परिणाम प्रदान करता है उसके विषय में मैं बात करूँगा। भविष्य में मैं अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव अर्थात एक भाव के विषय में एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं यदि 7वें से लेकर 6वें भाव पर्यंत यदि आपको मैं बताता हूँ तो बहुत बड़ी वीडियो होगी। तो यहाँ पर मैं मात्र 6वें भाव के 7वें भाव में बैठने का ही प्रभाव बताता हूँ। यदि षष्ठेश सूर्य है और वो जाकर 7वें भाव में बैठा है तो जातक के जीवन में विच्छेद को उत्पन्न करेगा, क्योंकि माफ करेंगे सूर्य और शनि ये 2 ग्रह विच्छेद ग्रह हैं। दाम्पत्य जीवन के विच्छेद को उत्पन्न करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका यदि कोई ग्रह निभाते हैं तो सूर्य और शनि विशेष रूप से। यदि षष्ठेश सूर्य हैं और 7वें भाव में बैठे हैं, ऐसे जातक के जीवन में विच्छेद होगा, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद उत्पन्न होगा, आपस में कलह मची रहेगी, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि षष्ठेश चंद्रमा है और वो 7वें भाव में जाकर यदि बैठें तो ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में मानसिक विचारों का मिलना नहीं हो पाएगा, मानसिक मतभेद सदैव उत्पन्न रहेगा, एक दूसरे की समझ को, एक दूसरे की मन के भाव को न समझ पाने के कारण सदैव विवाद उत्पन्न रहेगा। यदि षष्ठेश मंगल ग्रह है और 7वें भाव में यदि बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में विशेष रूप से जो है वह गुस्सा, अहंकार, विशेष रूप से यहाँ पर गुस्सा को, क्रोध को दर्शाता है। क्रोध के कारण उनका दाम्पत्य जीवन विच्छेद को उत्पन्न करेगा, क्रोध के कारण उनके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। यदि षष्ठेश बुध ग्रह है और वह 7वें भाव में जाकर बैठा है तो ऐसे जातक के जीवन में गलतफहमी, एक दूसरे की बातों को गलत तरीके से समझना, पत्नी पति से कुछ कहना चाहती है और पति उस भाव को कुछ और समझ रहा है, या पति कुछ और कहना चाहता है पत्नी से और पत्नी उस भाव को कुछ और समझ रही है। गलतफहमी आपस में बनी रहने के कारण दाम्पत्य जीवन में सदैव दुख का आगमन रहता है। यदि षष्ठेश शुक्र ग्रह हैं या षष्ठेश गुरु ग्रह हैं तो गुरु ग्रह यदि षष्ठेश हैं तो ऐसे दाम्पत्य जीवन में अहंकार की प्रवृत्ति होना, एक दूसरे का अहंकार दाम्पत्य जीवन को समाप्त करता है। वो उसके सामने नहीं झुकना चाहता, वो उसके सामने नहीं झुकना चाहता। पत्नी अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, पति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कलह मची रहती है। अहंकार एक दूसरे का जो है वह दाम्पत्य जीवन को सुखमय नहीं होने देता है। यदि षष्ठेश शुक्र ग्रह है और वह 7वें भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश होने के कारण दाम्पत्य जीवन दुखमय हो जाता है। जीवन पर्यंत किसी और का आगमन होना, जैसे पत्नी के जीवन में किसी पर पुरुष का आगमन होना, या पुरुष की कुंडली में बना हुआ ये योग तो उसके जीवन में किसी पराई स्त्री का आगमन होना, किसी तीसरे का आगमन होना, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में सदैव समस्या, कलह बनी रहती है। यदि षष्ठेश शनि ग्रह हैं और वह 7वें भाव में बैठे हुए हैं तो सबसे विशेष रूप से विच्छेद होगा, आपस में ऐसे मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे जिसके कारण तलाक इत्यादि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, तलाक होने के बहुत ज़्यादा योग बनने लगेंगे। दोनों के जीवन में रोग का बहुत ज़्यादा आगमन होगा। यदि शनि के साथ राहु
या केतु ग्रह वहाँ पर यदि बैठ जाएं तो विशेष रूप से जीवन में कई प्रकार की रोग, कई प्रकार के शत्रु, कई प्रकार के कर्ज के कारण दाम्पत्य जीवन में एक ऐसा समय आता है जो तलाक का योग बनने लगता है, तलाक होने के पूर्ण योग बनते हैं। ये मैंने आपको षष्ठेश के सप्तम भाव में बैठने की योग बताए। इसी प्रकार से अष्टम भाव में बैठने के अपने अलग फल हैं, नवम भाव में अलग फल हैं। भविष्य में मैं अष्टम भाव पर, नवम भाव पर इत्यादि भाव पर भी